लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम स्कंद मुंह पे चढ़ा हुआ है, सेकंड कैंटो दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक को देखेंगे। 8वें में क्या देखा था देखिए। इदं भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद अहम। मैं इसको सोच रहा था कि सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर भी गा गा कर दे रहे हैं। फिर से गाएंगे एक बार। इदं भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद अहम। आप लोगों को इसमें लाइक काइंड ऑफ फनी नहीं लग रहा है कि वो प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी गा कर उत्तर दे रहे हैं कि मैंने इसको पढ़ा था। Something like that, is it not? तो खैर उन्होंने कहा कि आपने प्रश्न किया था कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इत्यादि, मानव जीवन की समसिद्धि क्या है, सब बताया था। तो यही है कि भागवत सुनना चाहिए। और ये भागवत नाम का पुराण या जिसमें भगवान के नाम हैं, ये ब्रह्म संहितम, क्या अर्थ लिया गया था इसका? वेद के सादृश्य है, वेद के समान है, या ब्रह्म को जिसमें सम्यक रूप से नाप दिया गया है। इसको अधीतवान, इसको मैंने पढ़ा। कब पढ़ा? द्वापर के आदि में। द्वापर जिसका आदि है, द्वापर के आदि नहीं, द्वापर जिस युग का आदि है, अर्थात कलयुग के शुभारंभ में, शुभारंभ कोट एंड कोट, या द्वापर के अंत में। ठीक है, प्रभुपाद बोले थे। किससे पढ़ाया था? कौन पढ़ाया था आपको? किसने पढ़ा था? अपने पिताजी ने पढ़ाया था। द्वैपायनाद अहम। द्वैपायन मतलब द्वीप में पैदा हुए व्यासदेव जी से ने मुझको पढ़ाया था। तो मैंने अहम अधीतवान, मैंने पढ़ा। तो इसमें दिक्कत ये है कि आप तो प्रसिद्ध है कि आप कुछ बोलते सुनते नहीं थे, ब्रह्म में निष्ठ थे, तो आप पढ़ कैसे लिए? तो मान लो संशय कोई करे तो वे अपना उदाहरण को बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि क्यों वह इस प्रकार से पढ़े। मान लो कोई संदेह करे कि आप पढ़े कैसे, आप तो ये प्रसिद्ध बात है कि आप ब्रह्म में निष्ठ थे, न शोचती न कांक्षती, न कुछ आपको लालसा थी कुछ प्राप्त करने की, और न किसी के लिए शोक कर रहे हैं। ये ब्रह्मनिष्ठ होने का मतलब है, ब्रह्मभूत होने का मतलब है। तो अब वह बता रहे हैं किस प्रकार से, श्लोक में समझा रहे हैं कि ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ भजनानंद है। भगवान का भजन ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। इस कारण से मैं ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुआ, और आकृष्ट हुआ इसलिए पढ़ाई किया। इस श्लोक में बोल रहा है। तो इससे भागवतम का महान महात्म्य सूचित हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। फुल चैंट। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेतराजर्षे, गृहीत चेतराजर्षे, आख्यानं यदधीतवान्, आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेतराजर्षे, आख्यानं यदधीतवान्, गृहीत चेतराजर्षे, आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेतराजर्षे, आख्यानं यदधीतवान्, गृहीत चेतराजर्षे, आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेतराजर्षे, गृहीत चेतराजर्षे, आख्यानं यदधीतवान्, आख्यानं यदधीतवान्। यस प्लीज चैंट। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेतराजर्षे, गृहीत चेतराजर्षे, आख्यानं यदधीतवान्, आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेतराजर्षे, गृहीत चेतराजर्षे, आख्यानं यदधीतवान्, आख्यानं यदधीतवान्। माताजी वांट टू चैंट।
परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या परिनिष्ठतोऽपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोकलीलया उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेतराजर्षे गृहीत चेतराजर्षे आख्यानं यदधीतवान् आख्यानं यदधीतवान्। जय वृंदा माता जी। परिनिश्चितोऽपि निर्गुण्य परिनिष्ठतोऽपि नैर्गुण्या उत्तम शोकलीलया उत्तम श्लोकलीलया गृहीतचेतराजर्षे गृहीतचेतराजर्षे आख्यानं यदधीतवान् आख्यानम यदधीतवान। ओके, अनुवाद। हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। पहले अन्वय देख लीजिएगा। राजर्षि, हे राजर्षि, कौन से राजर्षि? परीक्षित महाराज। अपि, यद्यपि मैं नैर्गुण्य निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठितः पूर्ण रूप से स्थित था, परितः निष्ठितः, निष्ठ का मतलब होता है फिक्स्ड, विक्षेप अभाव, हेलन डुलन नहीं, फिक्स्ड। ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म अनुभव के अलावा उनको जीवन में और कोई अनुभव नहीं था। इसे कहते हैं परिनिष्ठ। निष्ठ और परिनिष्ठ, परितः निष्ठ, एकदम विशेष रूप से फिक्स्ड। दुनिया का ऐसा कोई शब्द, रूप, रस, गंध नहीं था जो उनके चित्त को खींच लेता ब्रह्म से, ब्रह्मानुभूति से। यह है परिनिष्ठता का अर्थ। जैसे आप अपने जीवन में देखिए, थोड़ा थोड़ा कहीं भक्ति का सुख मिलता है और उसके बाद फिर हमारा मन उस सुख को छोड़ करके विषयों में गिर जाएगा। तो अब गिर जाता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम भक्ति में निष्ठ हो गए। विक्षेप समझ रहे हैं? डिफ्लेक्शन, विक्षेप। तो यहां पे यह ब्रह्म में पूरी तरह निष्ठ थे। जगत का कोई भी आकर्षण इनको आकर्षित नहीं कर सकता था। और ऐसा होते हुए भी तथापि उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक द्वारा वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, उत्तम श्लोक भगवान का ही नाम है, और उनकी लीला के द्वारा, उनकी लीला के द्वारा अर्थात उनकी लीला के श्रवण के द्वारा ग्रहित चेता, आकृष्ट चित्त होने के कारण, ग्रहित, ग्रह का मतलब होता है ग्राह, समझते हैं? ग्राह किसको कहते हैं? मगरमच्छ। बस ने ऐसा नहीं मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो ठीक है, अरे ठीक है, ऐसे आप पांव छिटक करके चले जाएं, ऐसा होता है क्या है? हाँ, छोड़ता नहीं, उस अर्थ में ग्राह पक्को कहते हैं। तो ग्रहित चेता मतलब भगवान की लीलाओं का ऐसा आकर्षण था कि यद्यपि मेरे मन को कुछ नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा पकड़ा कि मेरा मन अब उसको छोड़ नहीं पा रहा है। समझ में आया? ये यद्यपि और तथापि को आप बहुत अच्छे से समझना होगा। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, निर्गुण में प्रकृति के गुणों के पार जो स्थिति है, ब्रह्म में मैं पूरी तरह से निष्ठ था, फिक्स था। इस जगत की कोई वस्तु मुझे पकड़ नहीं सकती थी। यहां पे आप अपनी स्थिति, हमारी स्थिति को देखिए। अपनी तो नहीं, आपको तो नहीं बोल सकता, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि रूप रस गंध तुरंत पकड़ लेता है हम लोगों को। समझ रहे हैं? किसी रूप को देखते हैं, बड़ा अच्छा है, पकड़ लिया कि नहीं मन को? कोई गंध, हाँ बहुत अच्छी है। स्वाद के पीछे तो मरे ही जा रहे हैं, है कि नहीं? मर जाएंगे लेकिन हो सकता हो कि मिठाई नहीं छोड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि। एक एक इंद्रिय के विषयों को आप देखेंगे कि व्यक्ति मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार है, लेकिन उस भोग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई बातें सब समझ रहे हैं इस बात को? तो हम लोग तो पूरी तरह से लिप्त हैं, और ये ऐसे व्यक्ति की हम धारणा भी नहीं कर सकते जिसके चित्त में कभी ये विषय आते ही नहीं। इज इट नॉट? न शोचती कदापि न शोचती कदापि न कांक्षति। समझते हैं संस्कृत नहीं? कभी किसी व्यक्ति वस्तु का चिंतन ही नहीं आ रहा। इसके बारे में आप लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। न विविक्त दृष्टि। व्यासदेव जी, सुखदेव, अभी रुक जाओ, अभी यहाँ होल्ड करते हैं, अभी हम यहीं होल्ड करेंगे, सुबह लीला में बताएंगे, वर्णन करेंगे तो बताएंगे। तो ग्रहीत चेता, उनके चित्त को खींच लिया भगवान की लीलाओं के द्वारा।
यत जो आख्यानम, आख्यान का मतलब होता है वर्णन, हाँ डिस्क्रिप्शन, यह श्रीमद् भागवत रूपी भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उसको अधीतवान, मैंने अध्ययन किया। अब हम कुछ बातों की चर्चा करने वाले हैं जो हमने प्रथम स्कंद में पढ़ी हैं, उसको फिर से यहाँ पे स्मरण करना अच्छा रहेगा। परिनिष्ठ का अर्थ आपने क्या सुना था? फिक्स्ड। किसमें? निर्गुण में। तो इसको हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद में ही सुन चुके हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मि। ये सुना है, रोज गा रहे हैं ना इस प्रकार से। तो श्रील व्यासदेव जी, मतलब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि ये परिनिष्ठ कितने थे, निर्गुण में किस प्रकार से परिनिष्ठ थे, इसके बारे में थोड़ा इनके जीवन से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अपी का क्या अर्थ है, कितने निष्ठ थे। तो देखिए, व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम की रचना कर चुके थे और वह सोच रहे थे कि मैं किसको अपने शिष्य के रूप में चुनूं भागवत के लिए। ठीक है, वैशंपायन जी के बारे में सोच रहे थे, जैमिनी के बारे में सोच रहे थे, और सबकी अलग अलग रुचि थी। किसी की कर्म में रुचि थी और किसी की अन्य चीज़ों में रुचि थी। ये सब आप प्रथम स्कंद में वर्णन सुन चुके हैं। इसको ये दिया, अरुण ऋषि को ये दिया, ऐसे करके अलग अलग को दिया। वेद की अलग अलग शाखाएं थी, सबको अलग अलग दिया। अथिर्व अंगिरा ऋषि को दिया, ऐसे करके सबको अलग अलग लोगों को दिया उन्होंने। लेकिन वो सोच रहे थे कि हमें ऐसा पुत्र या ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा शिष्य चाहिए जो भागवत का अधिकारी हो। तो वह तप किए और भगवान श्री कृष्ण की आराधना किए, और इसके द्वारा उनको अपनी पत्नी के में शुकदेव गोस्वामी के रूप में प्राप्त हुए, शुकदेव गोस्वामी प्राप्त हुए थे। लेकिन वह अब माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। 12 साल बीत गए। तो उन्हें 12 साल में माँ के गर्भ में जो बच्चा अंदर, उससे व्यासदेव जी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा आप बाहर आ जाओ, माँ के हो, तुम्हारे बहुत कष्ट हो रहा है। ये कितना बड़ा कष्ट है, 12 साल के बच्चे को गर्भ में ढोकर चलना। 5 साल 6 साल का बच्चा होगा तो भी बहुत कठिन हो जाएगा, और 12 साल तो बहुत हो गया। हम लोग सुन लेते हैं लेकिन कितना कठिन हो गया। नहीं पूरा सुन लीजिए। तो 12 साल हो गया और इस प्रकार से वह नहीं बाहर आ रहे थे। तो व्यासदेव जी से बोले क्यों नहीं बाहर आ रहे? कहते बाहर बहुत माया है। तो हमने सुना है, उसको पढ़ाने वक्त से सुना है कि व्यासदेव जी कहते हैं मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, तुम बाहर आओ, तुम माया को प्रभावित नहीं होगे, माया से प्रभावित नहीं होगे। तो अंदर से बोलते अरे आप स्वयं माया में हैं, आपके आश्वासन को हम क्या मानेंगे। यद्यपि व्यासदेव माया में नहीं है, लेकिन पुत्र का कुछ स्नेह तो है। ऐसा सुना है, हम पढ़े नहीं इसको। वक्त लोग ऐसे बोलते हैं कि आप स्वयं माया में हैं। तो कहते किसकी बात मानोगे? तो कहते हैं मायापति भगवान कृष्ण को बुलाइए। तो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और भगवान कृष्ण प्रकट होकर के बोलते हैं, आश्वासन देते हैं शुकदेव गोस्वामी को कि आपको माया बाधित नहीं करेगी। तब वो बाहर आते, तो वो बाहर आते हैं तो दिखते हैं 16 साल के। आप समझ में आपको? 12 साल में आते हैं बाहर, लेकिन दिखते हैं 16 साल के। तो ये अलग ही पर्सनैलिटी है। और उसके बाद बड़े नहीं होते। तो क्या तो गुरु मिले हैं शुकदेव गोस्वामी को। 16 साल का बच्चा भागवत पढ़ा रहा है नारद जी के सामने। वैसे नारद जी भी चिरकालीन रूप से हमेशा के लिए वो युवा ही हैं। और जैसे ही पैदा हुए, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। अब व्यासदेव आपके पिताजी हो तो दीक्षा लेने में तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं की, कोई अपेत कृत्यम। भाई उनको कोई ब्राह्मण दीक्षा हो, ये दीक्षा हो, उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं करे। इसलिए ये सूचित हो रहा है परिनिष्ठ तो अपनी निर्गुण है। निर्गुण में वो पहले से इतने स्थित थे, मुक्त पुरुष थे कि अब उनको दीक्षा विक्षा की कोई जरूरत नहीं थी, और पैदा होते ही वो भाग गए जंगल में। ये समझ में आ रहा है कि ये सब कथा क्यों बता रहे हैं? कितने परिनिष्ठ थे निर्गुण ब्रह्म में कि उन्हें जगत में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं की। दीक्षा हो, वेद पढ़ाया जाए, ये सब के पार थे। ओके। अब उसके बाद वर्णन आ रहा है कि भाई ये फिर कैसे पढ़ने लग गए। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता। मेरा चित्त उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा पकड़ लिया गया, इसलिए पढ़ा। तो आप समझ रहे हैं, इसमें रहस्य बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है। उस लीला को वह इंगित कर रहे हैं कि जब वो जंगल में भाग गए थे, तब व्यासदेव सोच रहे थे कि इसको कैसे वापस लाएं। तो अपने शिष्यों को भागवत के 2 श्लोक सिखा दिए। अभी हम उसको दिखाएंगे आपको।
और वो 2 श्लोक कहा कि जाओ उस गाते रहना। कहीं सुना है भक्तों से कि अगर उनको व्यासदेव जी बोले कि अगर कहीं तुम्हें कोई भूत दिखाई पड़े तो इस श्लोक को बोलना शुरू कर देना। तो वहां वो जंगल में जा रहे थे तो उनको ऐसा सुना है भक्तों से कि वो सुखदेव गोस्वामी दिखाई पड़े, वो तो वैसे भी बिना कपड़े के घूम रहे थे तो डर गए बेचारे वो लोग, जो भी रहा हो, और वह घबराहट में ये 2 श्लोक बोलने लगे। तो वो सुन के बड़े आकृष्ट हुए। ये 2 श्लोक भगवान की 2 लीलाओं का वर्णन करते हैं और उनके द्वारा उनके 2 गुणों का वर्णन करते हैं। एक है पूतना वध के संबंध में उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की दया का, अतिशय दया का, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुखदेव गोस्वामी ही आगे बोलेंगे उस श्लोक को कि किस प्रकार से वृंदावन के वन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, उनका कितना सुंदर सौंदर्य है, उसका स्मरण करके गोपियां सुध बुध खो जाती थी। तो आप समझ रहे हैं उत्तम श्लोक लीला का अर्थ क्या है? उत्तम श्लोक लीला का अर्थ है कि वो 2 श्लोक सुने, उससे उनका चित्त ग्रहित चेता हो गया। सब लोग समझ रहे हैं? उनका चित्त आकृष्ट हो गया। तो वह बच्चों के पास आकर के बोले कि ये श्लोक कौन सिखाया है? तो बोले कि अरे आप इन 2 श्लोकों के प्रति मरे जा रहे हैं, हमारे गुरु महाराज ने तो 18,000 ऐसे श्लोक लिखे हैं। तो कहने आपके गुरु महाराज कौन है? तो कह श्रील व्यासदेव। तब सुखदेव गोस्वामी सोचे कि अरे मैं तो उनको छोड़ के आ गया, वो मुझे भागवत पढ़ाना चाहते थे। तो फिर वो लौट के आए और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किए। इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही कि देखिए कुछ लोग कहते हैं या सोचते हैं कि हमारा मन भगवान के नाम में लग रहा है तो हमें भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है। तो क्या आप सुखदेव गोस्वामी से भी ऊपर हो गए हैं? सोचने वाली बात। महाराज बात को समझा रहे थे। श्रीमद् भागवतम और हरि नाम जप, इससे श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। और इसका प्रमाण क्या है? ये देखिए, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, ये पराकाष्ठा को प्राप्त थे। इस प्रकार से परिनिष्ठता, बहुत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म रियलाइज कर सकते हैं, ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे ऐसे व्यक्ति होते हुए भी। अब देखिए परिनिष्ठितो अपि की और व्याख्या समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे इस जगत में बड़ी रुचिकर बात आपको बताऊंगा। जैसे नीचे के लोगों से ऊपर आप जा रहे हैं तो सुख बढ़ता जाता है, ये पता है आपको बात? स्वर्ग में हमसे अधिक सुख है और स्वर्ग से अधिक सुख है ऊपर के लोगों में, और जैसे जड़ते बढ़ते जाएंगे कुछ फैक्टर शायद 1000 गुना या कितना, वह सुख बढ़ता जाता है। और सबसे अधिक सुख है परमेष्ठी अर्थात ब्रह्मा जी के लोक में, और ब्रह्मा जी के लोक का सुख भी ब्रह्मानंद के आगे बस एक बूंद मात्र है। और ब्रह्मानंद का सुख भक्ति के सुख के सामने कैसा है? बूंद मात्र। तो ये सारी बात समझ पा रहे हैं? परिनिष्ठ तो नैर्गुण्य का अर्थ समझ रहे हैं? कितने अधिक सुख में थे सुखदेव गोस्वामी, फिर भी भगवान की लीला के द्वारा वह उनका चित्त आकृष्ट हो गया, इररेजिस्टिबली आकृष्ट हो गया। जैसे हम लोगों का, जैसे नहीं बोलना चाहिए, एक फैक्ट जैसा होता है हमारे संग कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी भोग हमारे चित्त को खींच लेते हैं। ये आश्चर्य की बात है ना, जो अनंत सुख को अनुभव कर रहा है उसके भी चित्त को खींच लिया। तो अब बताइए कि हम लोग तो, जो बुरा मत मानेगा, हम ही बोल सकते हैं ऐसा, तो मैं मान रहा हूं कि जो मेरी स्थिति है उसमें हम लोग भाई भाई हैं, हम सब लोग एक ही स्तर पे। अब हम लोग का चित्त तो निरंतर कीचड़ में ही जा रहा है कि नहीं? उठता ही नहीं है ऊपर, हल्का सा कीचड़ में ही दलदल में पड़ा हुआ। उसके चित्त को खींच करके बाहर भगवान में लगाने के लिए श्रीमद् भागवत से बड़ा और साधन क्या हो सकता है? ये सब आगे भी अगले श्लोक में आप देखेंगे। कल तो आप लोग क्लास नहीं देने दे रहे हैं, तो इसलिए हम उसको परसों सुनाएंगे, सिखाएंगे। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, थिंक अबाउट इट। सोचिए, विचार कीजिए कि कितना बड़ा साधन है। देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का ऐश्वर्य, खींचने की क्षमता। और अपने में लगा लीजिए कि दलदल में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? खाली रस्सी पकड़नी, खींच के तो अपने आप ले जाएंगे। वो सुनना है उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेत। तो ये ग्रहित चेत समझ रहे हैं कि मैं क्या वर्णन कर रहा हूं? भागवत सुने, उनको पता नहीं था ये भागवत है। भागवत के 2 श्लोक सुने, 2 श्लोक ही उनको खींच लिए। ग्रहित चेत राजर्षि। राजर्षि मतलब राजर्षि, आप जानते हो कि भजन का आनंद ब्रह्मानंद से बहुत अधिक होता है। ये प्रहलाद महाराज की भी उक्ति है कि हे भगवान, गोष्ठपद बोलते हैं, वत्सपद, बच्चे के, गाय के बछड़े के खुर के
मतलब जो चिन्ह बन जाए मट्टी पे, उसमें जितना पानी है वो हो गया ब्रह्मानंद। और आपकी भक्ति का सुख कितना है, सागर के समान। और हाँ, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना आनंद श्रीमद् भागवत में। हम लोग तो भी बद्धावस्था में इसलिए उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग शुद्ध हैं वह समझते हैं। इसीलिए जो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भागवत को उपेक्षा नहीं कर पाते, भागवत उनको खींच लेता है, भागवत उनको आकृष्ट करता है। तो कह रहे आख्यानम यद अधीतवान, इसलिए आकर के मैंने इस आख्यान, इस भागवत को पढ़ा, प्राप्त किया। पढ़ा नहीं कि भाई एक दो बार पढ़ लिया छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि एक एक श्लोक में कितनी मेहनत की है, तो वो बहुत विचार पूर्वक इसको धारण किए। यद्यपि आदित्यवान का अर्थ ये नहीं कि वो लिख लिख के पढ़े होंगे, लिख लिख के नहीं पढ़े, वो सिद्धर है, एक बार सुना और समझ गए, लेकिन आस्वादन किए उसको। ठीक है, ये भी आपको समझना चाहिए कि जो घूम रहे थे मूढ़वत, गूढ़वत, पागल जैसे चुपचाप हस्तिनापुर कुरुजांगल प्रदेश में, तो वह श्रीमद् भागवतम का ही स्मरण कर रहे होंगे, श्लोकों का स्मरण कर रहे होंगे क्या, कर रहे थे, ऐसे कहना चाहिए। अब इससे पहले कि हम श्रीधर स्वामी की टीका को जाएं, हम श्लोकों को एक बार जरा समझ लेते हैं, जो नोट के रूप में ऐड किए हैं, ताकि लिंक बना रहे। मेरे पीछे गाएंगे, एक कोई भक्त गाइए मेरे पीछे। ये श्लोक उद्धव जी ने बोला है। सभी भक्त लोग इन दो श्लोकों को कोट करते हैं, लेकिन ये मत पूछिएगा कि क्या प्रमाण है कि शुकदेव गोस्वामी इन दो श्लोकों से आकृष्ट हुए। मेरे पास नहीं है ये प्रमाण, लेकिन हमने परम पूज्य राधाकुंज महाराज से सुना है, अन्य भक्त भी इसे कोट करते हैं, तो कुछ प्रमाण होगा। अब महाराज लोग से आप पूछ लीजिएगा क्या प्रमाण है जी। भागवत महात्म्य में है, तो अगर मैं चाहूंगा कि भक्त लोग कुछ रिसर्च करके दिखा दे ताकि ये प्रमाण हमको मिल जाए, लेकिन अभी हम यहीं से डायरेक्ट महाराज की बात से ले रहे हैं, तो उसको गाया जाए। यहाँ उद्धव जी तीसरे स्कंद में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की दया का स्मरण करते हुए। पूतना की कथा सब जानते हैं, पूतना ने भगवान को चाउमीन खिलाया, नहीं, भगवान को जहर देने के लिए आई थी, और इस कारण इसके बावजूद, इसके बाद भी भगवान ने उसे माँ की गति दी, और घर से भी वह चरण में पी के नहीं आई थी। तो वह बच्चों का खून प्रोटीन और विटामिन से भरा रहता है, इसलिए बच्चों का खून पीती थी। वो राक्षसी थी, रुधिराशना इत्यादि। वो दशम स्कंद में भी आप इसी प्रकार की बात सुनेंगे, वहां पर भी शुकदेव गोस्वामी ऐसा स्मरण कर रहे हैं, और फिर भी भगवान ने उसको माँ की गति दी। तो प्लीज चैंट आफ्टर मी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बाकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पायद आप्यसाधवी, जिघांसया पाययदाप्यसाधवी, लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। Now you can switch off the mic and we'll chant together. अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पायदप्यसाधवी, लेभे गतिं धात्री उचितां ततोन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। श्रीमद् भागवत 3:2-23। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी। और कृतघ्न मतलब धोखेबाज या अनग्रेटफुल, और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो भगवान ने भी सोचा कि जब इसने शैतानी की या असुरपने की हद कर दी, तो मैं भी दया की हद करूंगा। तो इस प्रकार से किसी ने नहीं किया है, भगवान के किसी अवतार ने ऐसा नहीं किया। कोई भक्त होता है और उस भक्त को भगवान सेवा मतलब स्वीकार करते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को इस प्रकार से मारने की नीयत से कोई आए और उसको माता की गति प्रदान करते हैं, ऐसा भगवान के किसी अवतार में नहीं किया है। इसीलिए कह रहे हैं, देखिए, मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण
कैसे ग्रहण करूंगा और कैसे और किसी ग्रहण कर सकता हूं, बताइए। इससे अधिक दया तो किसी के पास नहीं है। प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि भगवान के सारे गुण आप समझ भी लें, लेकिन अगर भगवान की दया की बात करें तो उसको आप नहीं समझ पाएंगे। दया के सागर हैं, दया के निधि हैं। तो यहाँ पे बात दया की भगवान की आ रही है, और ये बहुत बड़ा संबल है हम भक्तों के लिए, है कि नहीं। हमारे बहुत सारे दोष हैं, लेकिन ये हम अपने दोषों की तरफ नहीं देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। वो जो हमारे स्वामी हैं कृष्ण, वो बहुत दयालु हैं। वो केवल पॉजिटिव देखते हैं भक्त का, वो नेगेटिव डार्क साइड कभी नहीं देखते हैं। तो ये दया का सूचक है। हमारा तो मन कर रहा था इसमें कुछ बोलने का, लेकिन हम लोग श्लोक से बहुत दूर चले जाएंगे, इसलिए हम इसको बस इतना बता देना कि ये श्लोक बोला गया था, ये भगवान की दया के संबंध में। और बहुत दयालु व्यक्ति है, लेकिन देखने में बहुत खराब लगता हो तो भी मन नहीं करेगा ना, सुंदर लगना चाहिए ना, इज इट नॉट। सुखदेव गोस्वामी भी उसके बाद उनके भगवान के सौंदर्य का वर्णन का सुने। यस, इसको गाएंगे, यस गाएंगे, मेरे पीछे गाइए। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरन् गोपवृन्दैर् पूरयन् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। Let us chant together. वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। अच्छा, आप ये बताइए कि यह श्लोक सुन करके क्या मन में लोभ नहीं हो रहा कि इस पे भी एक क्लास होना चाहिए? इज इट नॉट? कल नहीं, विल सी समथिंग, बट बस इज ब्यूटीफुल। केवल गाने में कितना अच्छा, मुझे लगता है एक बार गा करके तो और खुश होंगे। एक बार फिर से गाया जाए। वर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। श्रीमद् भागवत 10:21-5। इसको याद करना चाहिए। अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, कनेर का फूल कान में। आपको पता है कि भगवान दाएं कान में रखते थे तो गोपियों को मालूम चलता कि आज दाईं तरफ जाएंगे, और बाईं तरफ रखते थे तो उनको मालूम चलता था कि बाईं तरफ जाएंगे। स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र और वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पदचिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। तो यह है भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है जब भगवान वृंदावन के वन में प्रवेश कर रहे हैं। इसे ध्यान मंत्र कहते हैं, समझते हैं? यही नहीं, और भी इस प्रकार के ध्यान मंत्र हैं। भक्त इन श्लोकों को बोल करके भगवान की सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हैं। ठीक है।
अब इस पे आचार्यों ने कितना बोला होगा ये तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। वो तो हम जब तब पहुंचेंगे वहाँ पे, ज़्यादा समय नहीं है, कुछ साल की बात है, और हम वहाँ पे सीखेंगे। तो ठीक है, हम श्रीधर स्वामी की समझ गए श्लोक हमने क्यों सिखाया आप लोगों को। भगवान की ये 2 श्लोकों को सुन करके ग्रहित चेता, उनका चित्त आकृष्ट हो गया और फिर उन्हें भागवत को पढ़ा। श्रीधर स्वामी, यदि कहें कि आप तो परम सिद्ध हैं, फिर भी इस पुराण के अध्ययन में आपकी प्रवृत्ति कैसे हुई, इसका उत्तर परिनिष्ठितो इत्यादि श्लोक से दिया गया है। पिछले श्लोक में बोला था ना कि मैं पढ़ा, पितुर्द्वैपायनाद अहम, तो भाई आप पढ़ कैसे लिए। अब ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पढ़ने में क्या दिक्कत है, स्कूल में एडमिशन कराओ, पढ़ लो। लेकिन आप जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पे ये प्रश्न पहले भी किया गया, आरोप पहले भी लगाया गया है कि भाई ये पढ़े कैसे। आप कह रहे हो कि परीक्षित महाराज को बोले कस्मिन युग प्रवृत्तियम कालम कस्य हेतु ना इत्यादि श्लोक शौनक ऋषि ने पूछे थे कि भाई किस प्रकार से ये तो निवृत्ति निरतम, निवृत्ति में यही ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठ थे, किसी से बात नहीं करते थे, और स गोदोहनम मात्रम ही, निश्चित ही वह गृह में दिए घर, गृहस्थ के घर में तब तक रुकते जब तक कि गाय का दोहन होता था, एक गाय का, सारी गायों का नहीं, और उससे अधिक वह रुकते नहीं थे। तो जब इतनी देर भी किसी का रुक नहीं रहे हैं तो परीक्षित महाराज को इतनी देर कैसे बता दिया, 18,000 श्लोक बोलने के लिए कैसे रुक गए। और उसको छोड़ दीजिए, बोलने के लिए रुक गए तो आगे की बात है, पढ़े कैसे, वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ सुनते भी नहीं थे। ओके, तो यही बात यहाँ पे भी आ रही है कि एक संदेह हो सकता है कि आप तो ब्रह्म में स्थित थे, तो आप इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को कैसे पढ़े। तो उसका उत्तर यह श्लोक देता है, अर्थात मैं यद्यपि निर्गुण ब्रह्म में ही परिनिष्ठित था, अर्थात और कहीं निष्ठ नहीं था, परिनिष्ठित था, ब्रह्म में ही मेरा चित्त जा रहा था, ब्रह्म के अलावा कहीं नहीं जा रहा था। आप देखिए कि हम लोग का चित्त दिन में कहाँ कहाँ जाता है। अब उसका क्या अर्थ है कि परिनिष्ठित, ब्रह्म में ही जाना और कहीं नहीं जाना। और आप ये देख रहे हैं कि हम ब्रह्म को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये आप लोग दशम स्कंद 14वें अध्याय में सीखेंगे। खैर अजीब सी बात है, थोड़ा कठिन बात है कि एक ब्रह्माकार चित्त होता है। ब्रह्माकार चित्त मतलब जिसमें ब्रह्म का अनुभव होता है लेकिन जगत का अनुभव नहीं होता है। इस समय हमारा चित्त में विषयों का अनुभव होता है कि नहीं। कहते भी है ना प्रभु जी, हम भौतिक बात सुनते हैं तो याद हो जाती है, और भगवान का रूप स्मरण नहीं रहता, उस तरह से नहीं रहता जगत के रूप जैसे हमें स्मरण हो जाते हैं। ये तो सब लोग अनुभव कर रहे हैं। तो ब्रह्म का कैसा अनुभव होता है व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। somebody can go and ask them to just start a generator or something। प्रभु किसी को बोल। तो ब्रह्म का अनुभव करने वाला चित्त भोग का अनुभव नहीं कर सकता, और भोगों का अनुभव करने वाला चित्त ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता। और ब्रह्म का अनुभव करने वाला चित्त जब भगवान की कथा भी भक्ति की अनुभव नहीं करेगा जब तक भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा। वो ब्रह्म का ही अनुभव कर सकता है, लेकिन जब तक भक्तों का संग प्राप्त ना हो, भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनेगा, उसको भक्ति का भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा। तो ये आप समझ रहे हैं कि जब भगवान की लीला को सुने तो उस लीला ने इनके चित्त को आकृष्ट कर लिया। एक और विचारणीय बात है, श्रीमद् भागवत के श्लोकों को व्यासदेव जी से वो पहली बार नहीं सुने थे। हैव यू नोटेड दिस पॉइंट? उनके शिष्यों से सुने थे और फिर भी उनका चित्त आकृष्ट हो गया। अब ये तो नहीं कह, ये भी आप कह सकते हैं कि शिष्यों का रियलाइजेशन व्यासदेव जी के बराबर नहीं था। क्या हम कुछ गलत बोल रहे हैं? आप कुछ इसमें विरोध है? ये कितना आश्चर्यजनक बात है ना। Somehow the net is slower. Is it okay? सबको आवाज आ रही है क्या? आई डोंट नो। आ रही मतलब कैसे? ठीक है, यहाँ दिखा रहा है कि नेट बैंडविड्थ इज लेस। एनीवेज, तो यद्यपि उन्होंने कथा को सीधे व्यासदेव जी उनके पीछे आके भागवत नहीं बोले तो उनके शिष्यों से सुना था, फिर भी ग्रहित चेता, और वो हैं कैसे? ब्रह्म में स्थित। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 350 Mbps अभी कह रहा है नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, नाउ दिस इज टू मच, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। फाइनली एनी हाउ भक्तों को आवाज आ रही होगी, हम आगे बढ़ते हैं।
तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया। उसी के कारण श्री भगवान की लीला की प्रधानता होने के कारण मैंने इसका अध्ययन किया। तो ये भागवत ग्रंथ भगवान का लीलामय ग्रंथ है। पिछले श्लोक में आपने सुना था, तो भगवान को प्रति आकृष्ट हुआ, इस प्रकार से पढ़ा। सारा दर्शनी देखिए। आप अति प्रसिद्ध एवं जन्म से ही ब्रह्मानुभवी हैं। जन्म से ब्रह्मानुभवी का मतलब माँ के गर्भ से ही उनको ब्रह्म का आनंद का अनुभव था, इसलिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था पैदा होने के बाद कुछ वेद आदि पढ़ने में। ठीक है। और उनके संबंध में ये बात अति प्रसिद्ध है कि वह ब्रह्मानुभव में स्थित है। हाँ, ये बात बताना हम भूल गए। व्यासदेव जी इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सुखदेव जी भाग रहे हैं। सुखदेव जी युवा अवस्था में और कपड़े नहीं पहने हैं, तो इधर रास्ते में ही, भागवत में वर्णन है, रास्ते में ही कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखकर कुछ नहीं कहा, वो स्नान करते रही। जब व्यासदेव जी आए और सुखदेव गोस्वामी हर जगह देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। लेकिन व्यासदेव जी जब आए, जो उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, तो उनके आते ही स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए। तो व्यासदेव जी पूछे उनको कि मेरा लड़का इस प्रकार से था और तब तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और तुम लोग मेरी नाती पोती के बराबर हो और तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, न विविक्त दृष्टि, आपके बेटे की विविक्त दृष्टि नहीं, स्त्री पुंबिदा, ये स्त्री है, यह पुरुष है, यह भी दृष्टि नहीं थी। अब वो कैसे जगत को देखती होंगे ये तो सुखदेव गोस्वामी जाने। दिस इज टू मच। और इस बात को स्त्रियां समझ गई थी। यद्यपि व्यासदेव जी भी महान भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन गृहस्थी में है तो ये भेद देखना उनके लिए आवश्यक है। तो वहां आप लोग सब पढ़ चुके हैं इस बात को प्रथम स्कंध में, एटलीस्ट यस बोल दीजिए। हाँ, पढ़े हैं, ठीक है। तो यह भी उनकी परिनिष्ठता का लक्षण है कि ब्रह्म में कितने स्थित थे, वो ब्रह्म ही देखते थे जगत में, और कुछ देखते ही नहीं थे। ठीक है, ये बात प्रसिद्ध है। ये बात स्वयं शौनक ऋषि बोले हैं। ये बात प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूं, ये बात प्रसिद्ध है। ठीक है। एवं जन्म से ही ब्रह्मानुभव हुए, तथा परिव्रजन अर्थात संसार में भ्रमण हेतु आपने ग्रह का भी त्याग कर दिया था। कब त्याग कर दिया था? पैदा होते ही त्याग कर दिया था। ये भी अद्भुत गुरु जी हैं। संन्यास कब लिया उन्होंने? संन्यास सेरेमनी या संन्यास डे क्या है? पैदा होते ही। और लिए किसी से नहीं, अपने आप ही चल दिए। काश ऐसे लोगों के बच्चे होते तो कितना अच्छा होता ना, पैदा होते ही चले दे। उतना भी ना होता, कम से कम पैदा होते 12 साल के पैदा होते डायरेक्ट, या 12 पैदा होने के बाद तुरंत 12 साल के हो जाते, अपने आप दाल चावल खा लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती वजन करने में। लेकिन आंसुओं से बड़ा करना पड़ता है, क्या करें कि नहीं। और आपने अपने पिता से भी कुछ नहीं ग्रहण किया, जो आपको रोकने हेतु आपके पीछे पीछे अनुगमन कर रहे थे। उस वक्त तो आपकी कोई अपेक्षा नहीं हुई पैदा। अरे ये देखिए कितनी अद्भुत बात है। आप माता जी तो सब जानते होंगे, बच्चा पैदा होते ही पूरा ही माता पे आश्रित होता है कि नहीं? यानी देखा जाए तो क्या कहेंगे, सर्व अपेक्षक होता है कि नहीं? उसकी अपेक्षा होती है, जीवित ही रहेगा माँ के ऊपर, है कि नहीं? और ये पैदा होते ही सर्वतः निरपेक्ष पैदा हुए, उनको जगत में किसी से कुछ नहीं चाहिए था। तो आप पढ़े कैसे? अरे पैदा होते ही आप पैदा ही सर्वनिरपेक्षक के रूप में हुए थे। सर्वनिरपेक्ष, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन राइट फ्रॉम बर्थ। तो ये भागवत पढ़ने की अपेक्षा कैसे हो गई? हाँ, एक ही बात है। निर्गुण ब्रह्म कहें या निर्विशेष ब्रह्म, एक ही बात है। देखिए, अब निर्विशेष ब्रह्म की आनंद की अनुभूति क्या है वह तो हम नहीं समझा सकते। ऐसा नहीं कि मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन हाँ, प्रकृति के गुणों के पार की स्थिति है। उसका वर्णन भगवान गीता में क्या कहते हैं? न शोचति न कांक्षति ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ये वर्णन किया गया। अब वो क्या स्थिति है? वो प्रकृति के पार की स्थिति है। अब हम लोग तो प्रकृति में स्थित हैं, तो कैसे समझाएंगे बताइए इस गुण को?
आप लोगों ने भी, सब लोगों ने भगवान के जप का सुख का अनुभव किया है। वो कैसा होता है आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो केवल अनुभव गम्य है, उसको अनुभूत किया जा सकता है, उसको वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। निर्विशेष में क्या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म में भी सुख है, इसीलिए तो उसे ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्म की अनुभूति का आनंद। लेकिन उसकी तुलना अगर भगवान के भजन से करें तो वह भगवान के भजन के बराबर नहीं है, ये समझना होगा। भौतिक सुख से बहुत ज्यादा है नहीं, बिल्कुल अलग, ज्यादा भी और अलग भी। लेकिन उसको समझाया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। क्या सुख है उसको नहीं समझा सकता। कोई किसी का वर्णन, किसी को पता हो भाई ब्रह्मानंद क्या होता है तो बताइए, कोई ब्रह्मज्ञानी यहाँ है, कोई ब्रह्म में निष्ठित हो? मैंने तो आज तक कुछ उसका वर्णन नहीं सुना कि कैसा उसका मतलब होता है। बस यही भगवान बताते हैं, न शोचति न कांक्षति। कोई ब्रह्मज्ञानी उत्तर दिया? ठीक है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो उसके बाद भी वह भगवान की लीला से आकृष्ट हुए। तो ये लाइन समझ में आ रहा है कि आपने अपने पिता से भी कुछ नहीं ग्रहण किया, जो आपको रोकने हेतु आपके पीछे पीछे अनुगमन कर रहे थे। व्यासदेव से निरपेक्ष होकर के वह जंगल में चले गए थे। तो भला अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस पुराण का अध्ययन आपने अपने पिता व्यासदेव से किया था? अरे जब पैदा होते ही आप जंगल चले गए तो फिर लौट के क्यों आए? इसके उत्तर में यह परिनिष्ठित आदि श्लोक में कहा गया है। यह सत्य है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे सत्य है। यद्यपि मैं ब्रह्मानुभवी अर्थात निर्गुण ब्रह्म में स्थित था, किंतु मेरा चित्त भगवान उत्तम श्लोक की लीलाओं के प्रति ग्रहीत चेता अर्थात आकृष्ट हो गया था। आकृष्ट चित्त, ग्रहीत चेता मतलब आकृष्ट चित्त, चित्त उनका आकर्षित हो गया। कैसा चित्त था? जो केवल ब्रह्म में जा रहा था और जगत की किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट नहीं हो रहा था, वह भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है इसमें। सब लोग समझ रहे हैं क्या लाभ है? हाँ, एक और बात सुनिए, बहुत अच्छी बात सुनिए, इसी पे सुनिए। ब्रह्मानंद बहुत अधिक है और वहां से भी उनके चित्त को भगवान की लीलाओं ने खींच लिया। तो भौतिक सुख तो बहुत निकृष्ट है। आर यू गेटिंग हेल्प्ड? भौतिक सुख तो बहुत कम है, तो उससे भगवान की लीला जीव के चित्त को खींच ले, इसमें कितने आसान की बात है। हाँ, क्या मुझे तो दिख रहा है? ब्रह्मानंद इतना अधिक है, उसमें स्थित कोई व्यक्ति है तो उसके चित्त को भगवान की लीलाओं ने जबरदस्ती खींच लिया, मतलब अब कुछ कर नहीं पा रहा है। तो अगर भगवान की लीलाओं को हम जैसे लोग सुनेंगे जो छोटे छोटे चीजों में सुख में पड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है वो छोटे छोटे सुख हम त्याग देंगे। देखिए, जो भक्त लोग जाप करने के बाद भी आसक्तियों का अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं कर रहे हो। अरे हम बड़े अजीब सी कहेंगे, बड़े इतने आप ठोक के कैसे बोल रहे हो? नष्ट प्रायश्व भद्रेश्व वाले श्लोक को आप देख लीजिएगा, वहां स्पष्ट लिखा है अभद्र मतलब नामापराध। नामापराध को कमजोर कर देती है श्रीमद् भागवतम। नामापराध करेगा तो प्रगति नहीं होती, भोग आदि मिल जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा नामापराध कमजोर मतलब समझ रहे, इट बिकम्स वीकेंड, यू डेवलप अ टेस्ट फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। नाम की महिमा समझ में आती है और आप देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं कि वो ये चित्त को खींचने का गुण है उसमें। आपसे पूछ के नहीं कोई खींच रहा है, खींच रहा है। ग्रहीत चेता बहुत अच्छा शब्द है। ऐसा नहीं कि मैं चित्त को लगा रहा हूं, ये आशा से नहीं बोल रहे थे, खींच लिया उसने चित्त को। ये दोनों में अंतर समझ रहे हैं? मैं अपने चित्त को लगा रहा हूं एक अलग बात है, और चित्त को खींच लेना, हाँ, हम चाहें भी तो भी चित्त उधर जाने लग जाएगा। और ये बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत का प्रभाव कुछ कुछ तो आप लोग देख भी रहे होंगे नियमित, लेकिन हम श्रवण करें श्रीमद् भागवतम को तो इस प्रकार का अनुभव अपने चित्त में आप देखेंगे। हाँ, मैग्नेट की तरह खींचने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ हमारे लिए है।
ग्रहित चेता अर्थात आकृष्ट हो गया, अतः मैं ही इस विषय का प्रमाण हूं कि ब्रह्म की अनुभूति से भगवान की लीलाएं अधिक मधुर हैं, यह भाव है। तो एक और शिक्षा अपने लिए क्या है, ब्रह्मानुभूति के चक्कर में ना पढ़कर, पढ़ने वाले भी नहीं आप लोग, लेकिन ना पढ़कर व्यक्ति सीधे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कीर्तन करे, सीधी बात। अब आप कह रहे हैं कि क्या सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं कर रहे थे? जो हम सीधी सीधी अंडरस्टैंडिंग जहां पे देख रहे हैं वो ये है कि वे निर्गुण ब्रह्म में स्थित थे और भगवान की लीलाओं को सुनकर आकृष्ट हो गए। कुछ भक्त लोगों का ऐसे भी हम सुने हैं कि वह एक लीला कर रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी जी भगवान श्रीमती राधा रानी के तोते, तो वह भगवान के भक्त हैं, लेकिन यहां दिखा रहे हैं कि देखो निर्गुण ब्रह्म में होते हुए भी मैं आकृष्ट हूं। ये सुना गया है। तो अब अगर सीधे सीधे यहाँ अर्थ ले तो यही था अर्थ कि वो निर्गुण ब्रह्म में स्थित थे और भगवान की लीलाओं को श्रवण करके वे आकृष्ट हो गए। वैसे भगवद गीता में भी स्पष्ट है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो वो किसी भौतिक वस्तु की आकांक्षा और शोक नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति को प्राप्त करते हैं, मतलब भक्ति की इच्छा रहती तभी तो उसको प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बाल प्रबोध नहीं, निश्चित रूप से आप ब्रह्मिष्ठ हैं। अब इस पे बड़ा एक भक्त को ऑब्जेक्शन, ब्रह्मिष्ठ क्या होता है? तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मिष्ठ। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो ब्रह्म को जानने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ, तो वही अर्थ हुआ कि ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जिनका चित्त ब्रह्म में खूब लगा हुआ उसमें आप सर्वश्रेष्ठ है, ये अर्थ है। तो आपकी कैसे इसकी अध्ययन में प्रवृत्ति हुई, तो इस पर कहते हैं परिनिष्ठता। श्लोक का लिंक वही है, वो हल्का हल्का से चेंज कर रहे हैं। नैर्गुण्य की व्याख्या कर रहे हैं, क्या देखिए, नैर्गुण्य अर्थात तीनों गुण से परे अध्यात्म में एक अथवा ब्रह्म में पूर्ण रूप से स्थित, अर्थात ब्रह्म में अंतःकरण स्थिर होते हुए भी। ये समझ लीजिएगा, नैर्गुण्य का अर्थ क्या है? एक तो है कि मेरी स्थिति, चित्त की स्थिति तीनों गुणों के परे थी, एक अर्थ ये हुआ, सुन लीजिए हम क्विज में पूछेंगे। और दूसरा अर्थ है कि मेरा चित्त ब्रह्म में ही पर्यवसित होता था। यहाँ इजी हिंदी थी। जैसे नदियां का पर्यवसान, कल्मिनेशन कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में ही जाती और कहीं नहीं जाती। उसी प्रकार से उनका चित्त ब्रह्म में ही जाता था। तो दो अर्थ नैर्गुण्य के क्या हुए? एक कि वह तीनों गुणों से परे की स्थिति में थे उनका चित्त, या उनका चित्त ब्रह्म में ही जाता था, ब्रह्म का ही ध्यान करते थे, ब्रह्म का ही चिंतन करते थे। टफ है, समझ में आ रहा है? थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि समय तो निकालना पड़ेगा। क्यों कुणाल रू, आप जो पढ़ाते हैं क्या उसको स्वयं नहीं पढ़ते? कॉलेज में पढ़ते हैं तब तो आप कुछ पढ़ा पाते हैं, बच्चे भी इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा पढ़ करके आएंगे तो फिर थोड़ा सा समझ में आएगा, और नहीं पढ़ के आएंगे तो लगेगा कुछ कुछ बोला जा रहा है, विच इज ऑल्सो गुड। एक बात तो भक्तों को समझ में आ रही होगी कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने समझने के लिए समय निकालना पड़ेगा, इफ यू रियली वांट टू रिलेश एंड अंडरस्टैंड इट, है कि नहीं? कोई बात नहीं, सुनते रहिए। तो ऐसा होते हुए भी मैं उत्तम श्लोक के अर्थ बताए जा रहे हैं, अर्थात उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका यश गाया जाता है, एक अर्थ। दूसरा, उद्गत तमहा या अविद्या का निवर्तक जिनका यश है। श्लोक का अर्थ यश भी होता है। पुण्य श्लोक, पुण्य कीर्ति, तो श्लोक का अर्थ यश भी होता है। याद हो रहा है सबको? एक, जिनका यश उत्तम श्लोकों में गाया जाता है, और दूसरा उनका यश तम को नाश करने वाला है। एक और अर्थ है, यहां पर लिखा नहीं है, आप सुन जाएं, उत्तम लोगों के द्वारा उत्तम श्लोकों में जिनका यश गाया जाता है वो उत्तम श्लोक, जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी। लेकिन वो अर्थ अभी हम यहाँ पे नहीं ले रहे, वो भी ठीक ही अर्थ है। जैसे अभी आपने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उच्चरित श्लोक सुना कि नहीं, उद्धव जी के द्वारा सुना कि नहीं, शिव जी ब्रह्मा जी सब उनका यश गाते हैं, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र इत्यादि। तो ये उत्तम श्लोक का अर्थ है। ये भी क्विज का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो सब लोग नोट कर लिए होंगे अपने आंसर्स में।
ऐसे भगवान की लीला के द्वारा आकृष्ट चित्त होकर जो यह आख्यान श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ है उसका अध्ययन किया हूं और वही मैं तुम्हें कहूंगा, इस प्रकार से अनुभव है। तुम्हें अन्वय है तो तुम्हें कहूंगा यहां नहीं बोल रहे, वो अगले श्लोक में है। तदहम अभिधास्यामि, यही आपको सुनाऊंगा। महाराज बोल रहे थे तो हम अर्थ सुनाएंगे कि यह सुन करके परीक्षित महाराज रोमांचित हो गए। मैं कभी ऐसा सोचा नहीं इस पे। महाराज जी के जो प्रवचन भेजे जा रहे हैं उस कई बार सुनेंगे तब आपको श्लोक धारण हो जाएगा। आहा, भागवत सुनाएंगे, वाह, ऐसा नहीं बोलोगे वाह, लेकिन ही वॉज रोमांचित हो गए, क्योंकि भागवत सुनाइए ये परीक्षित महाराज नहीं बोले। क्यों भागवत सुनाएंगे उसके लिए आप लोग प्रतीक्षा कीजिएगा, वो हम परसों सुनाएंगे। वेरी नाइस श्लोक। लेकिन ये बात अगले श्लोक से अन्वय लेना होगा कि मैं तुमको जो मैं पढ़ा हूं ये तुमको सुनाऊंगा। स्वाभाविक सी बात है, आप इसको भी आपस में आस्वादन कीजिए कि जैसे मेरा चित्त ग्रहीत चेता भगवान उत्तम श्लोक की लीला से पकड़ा गया है, तुम भी यही चाहते हो ना। ईशम धत्ते ईश धत्ते, मैं अपने चित्त को प्रथम स्कंद 19 अध्याय में आपने सुना था कि चित्त को भगवान में लगाए हुए थे। कौन लगाए थे? परीक्षित महाराज। तो यही तो चाहते थे कि उनका हृदय भगवान में लगे, चित्त भगवान में लगे। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मेरा चित्त ऐसा होते हुए भी, ब्रह्म के प्रति आकर्षित होते हुए भी मेरा चित्त भगवान में खींच लिया गया। तो वही मैं तुमको सुनाऊंगा, जो मेरे संग घटित हुआ वही आपके संग घटित हो जाए। तो ये अत्यधिक प्रेम सूचित होगा कि नहीं सुखदेव गोस्वामी का। ये सब आगे कल वाले श्लोक में आने वाला है, बट आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्लास कैंसिल करवा दिए तो क्या कर सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ब्रह्मानंद में स्थित होने का भी ब्रह्मानंद में स्थित होने वाले का भी भजन आनंद में आकर्षण होना, यह तो आपको भी ज्ञात है। यह सूचित करते हुए संबोधित करते हैं, हे राजर्षि। राजर्षि मतलब महान भक्त हैं। तो आप जानते हैं कि जो ब्रह्मानंदी है वह भजन के आनंद से आकृष्ट होकर के, कृष्ण की कथा से आकृष्ट होकर कृष्ण कथा में प्रवृत्त हुए हैं। लेकिन कृष्ण की कथा में प्रवृत्त हुए व्यक्ति वापस दोबारा ब्रह्म को ब्रह्म टटोलने के लिए नहीं गए कि ब्रह्म कैसा है कि नहीं। तो ये कहने का आशय कि आप समझते हैं राजर्षि। एक बार भी कोई भक्त पूछे कि पिछले श्लोक में बोला था राजन, तो राजन क्यों बोला? राजन मतलब भोग में पड़े हुए हैं। तुमने कहा भी राजर्षि बोल रहे हैं कि नहीं? अरे राजन किसको बोला जा रहा है? परीक्षित महाराज को। वो कोई भोगी राजा नहीं है। पहले समझ लेना चाहिए कि वो राजर्षि ही है। कभी राजर्षि बोले चाहे राजन बोले, वो भगवान के भक्त ही हैं, शुद्ध भक्त हैं। ठीक है, तात्पर्य सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है। आत्मा अनात्मा का भेद देखता है व्यक्ति, अनुभव, तो उसके बाद से करते करते वो शुद्ध हो जाएगा। सत्वगुण की वृत्ति होती है, बढ़ते 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 उसको ब्रह्मानुभव प्राप्त होने लगता है, जिसमें वो अनुभव करता है कि वो शरीर नहीं है। देखिए, एक बात थोड़ा समझ लीजिए। अविद्या समझते हैं जो हमको मनवा देती है कि हम ये शरीर है। ये बहुत बड़ा दुख है। डू यू एग्री? हाँ, ये बहुत बड़ा दुख है कि हम अपनी पहचान इस जड़ शरीर से कर रहे हैं। बहुत बड़ा दुख है। इसके द्वारा हमारा जो आत्मा का सुख है, वह भगवान से भक्ति का सुख है, वह भी सब छुपा हुआ, कटा हुआ है। मेक सेंस? तो इससे वो निवृत्त हो जाते हैं। तो भक्ति का सुख भी प्राप्त नहीं है, लेकिन आत्मा के अनुभव का सुख प्राप्त होने लगता है। लेकिन क्योंकि आत्मा लिमिटेड है, तो वैसा सुख नहीं मिलेगा जो भगवान की सेवा का सुख प्राप्त हो जाता है। वैसा सुख नहीं मिल सकता है। आत्मानुभव का सुख भगवान की भक्ति के सुख के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ओके, शायद लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, फिर भी अनंत तो कहते हैं ना, अनंत तो है ना। तो इसका रेजोल्यूशन मैं पूरी तरह से अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ब्रह्मानंद अनंत है, फिर भी उससे अधिक भक्ति का सुख है। और तुलना की गई है कि ब्रह्मानंद एकदम छोटे पानी के समान, बछड़े की खुर के पानी के समान, और भक्ति का सुख जो है वो सागर के समान, अमृत के सागर के समान। हम श्लोक दिखाएंगे, प्रहलाद महाराज की उक्ति है, चेतन चरितामृत में हम लोग पढ़ चुके। और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा के रूप में की जाती है। ठीक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो पहले अनुभव हुआ ब्रह्म का, उसके बाद परमात्मा का। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है,
तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अब इसका क्या अर्थ है? सारे निर्विशेषवादी भक्तों की कृपा को नहीं प्राप्त करते, ठीक है। और एक भक्त के मन में प्रश्न था कि हम लोग रामदास के बारे में सुने, जो कि राम बनना चाहता था, तो वह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का संग प्राप्त करके भी क्यों नहीं सुधरा? तो वहां वर्णन ये नहीं आता कि वह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की शिक्षा को स्वीकार किया था। ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता है कि वह उनसे पूछा हो कि भगवान राम कौन है, मेरा क्या संबंध है। वो अपने अहंकार में मस्त था कि मैं तो बहुत जानता हूं। तो निर्विशेषवादियों को श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से यदि वो प्रबुद्ध होता है, भगवत कृपा मतलब भगवान के भक्तों के मुख से अगर भागवत सुनता है, तो ये पहले भी सुना ना आपने अभी कि भक्तों के द्वारा भागवत सुननी चाहिए। हो सकता है वो भागवत पढ़े और निर्विशेष कंसेप्शन के संग पढ़े। आजकल ये खूब चल रहा है कि भगवान को निराकार निराकार करते रहते हैं, यद्यपि वो भागवतम का प्रवचन करे। ऐसे भागवत प्रवचन से फायदा नहीं होगा। या वो कहेंगे किसी का भी भजन करो, जबकि भजनीय कौन है? भगवान कृष्ण है, ये स्पष्ट है। तो ये तो मनगणन प्रवचन है, इससे कोई प्रभाव नहीं होगा। आपने देखा नहीं कि देखा पता नहीं, हम लोग देखें वो आंखें बंद कर लेते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल कथाकार, और बस म्यूजिक चलता रहता है, लग रहा है वो म्यूजिक सुन रहे हैं और कथा बोलते जाते हैं। उनको सामने वाले की आंख में भी नहीं देखते कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है या क्या है, कोई मतलब नहीं होता। ये तो प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल ना भी हो वो निर्विशेष धारणा से युक्त होकर के बोल रहा है तो वो पॉइजन है। कहेंगे अरे नहीं, हरि कथा तो अमृत होती नहीं, अमृत तो होती है, लेकिन जैसे दूध बहुत अच्छी चीज है, उसमें अब जहर मिला दिया जाए तो यद्यपि वह दूध है, लेकिन सर्पोच्चिष्ट यथापयम, उसमें ये भावना अगर है कि कृष्ण अंततो गत्वा कृष्ण निर्विशेष हैं और इनके नाम रूप गुण आदि सब ये माया है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की सुख को अनुभव नहीं कर सकता, वो जहर की तरह कार्य करता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत सतर्क रहना चाहिए कि किससे हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, क्या उसका कंसेप्शन है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं यदि भगवत कृपा से, यदि उसे भगवान की कृपा से भक्तों का संग प्राप्त हो, तब वह श्रीमद् भागवतम को सुन करके भगवान के प्रति आकृष्ट होगा। नहीं तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद भी उसका मन आकृष्ट नहीं होगा। आप ये दोनों बातें रिजॉल्व कर रहे हैं, इसमें भागवतम की गलती नहीं है। भागवतम को ठीक से समझना चाहिए ना। प्रभुपाद बोले नहीं भगवत गीता के कितने संस्करण थे, तो क्या भगवत गीता की गलती है? एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना, क्यों? क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है। आप बैलेंस कर पा रहे हैं? सब लोग शांत हो गए, समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? श्रीमद् भागवतम अपने आप में पवित्र है, परम पवित्र है, लेकिन उसका अगर अंडरस्टैंडिंग गलत कर दी जाए, सत्यम परम मतलब निर्विशेष ब्रह्म, बस हो गया, खत्म कहानी। सत्यम परम मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो गलत तरह से समझाएंगे तो फिर कहां भक्ति बढ़ी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को कहा कि तेरी भागवत फाड़ देता हूं, तू ठीक से बोलता नहीं है, सुबह से शाम तक भागवत बोल रहा है लेकिन तेरे को सुख नहीं मिला। क्यों सुख नहीं मिल रहा है? क्योंकि भगवान जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को चाहते हैं कि समझाया जाए, बोला जाए, वैसे वर्णन नहीं कर रहे हैं। भक्ति अगर कंक्लूजन नहीं है श्रीमद् भागवतम के प्रवचन का, तो वह प्रवचन व्यर्थ है। तो इसीलिए भक्तों के संग में भागवत सुननी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसीलिए महाप्रभु बोले कि भागवत को भक्तों के संग में पढ़िए जी। ओके। अल्प ज्ञान के सहारे हम परम सत्य के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते और भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती। सब ऊपर से गया ना, मुझे पता था। पहले मैं इसे इंग्लिश पढ़ता हूँ। इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर समझाया। विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अकाउंट में कम है, पैसा कम है, अगर तो फंड कम ज्ञान है तो वी कैन नॉट एडजस्ट टू द आइडिया ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड दस द पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर डिप्लोर्ड। डिप्लोर्ड मतलब कंडेम्ड बाय द लेस इंटेलिजेंट इम्पर्सनलिस्ट, बट रीजन एंड आर्गुमेंट टुगेदर with the transcendental process of approaching the absolute truth help even the staunch impersonalist to become attracted by the personal activities of the Lord.
अभी इंग्लिश में अधिक स्पष्ट हो रहा है। देखिए, पहली बात ये, पुअर फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कमी है, भगवान के बारे में ठीक से तो जानता नहीं। क्यों नहीं जानता है? भक्तों से सुना नहीं है। अब प्रपात करें, हमें वी कैन नॉट एडजस्ट टू द आइडिया कि ये परम सत्य एक व्यक्ति हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हिंदी ही देखिएगा, हिंदी दिखाइए। हाँ, अल्प ज्ञान के सहारे हम परम सत्य के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। ये क्विज में है और इसको यहां समझेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो उत्तर दे नहीं पाएंगे। कोई व्यक्ति अपने दिमाग से, छोटे दिमाग से यह अंदाज नहीं लगा सकता है कि इतनी बड़ी सृष्टि केवल एक व्यक्ति से आई। यहां थोड़ा होल्ड करके सबको समझना होगा। जन्माद अस्य यतः, जिससे इस जगत का जन्म आदि होता है, तो यह अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेना कि ये एक व्यक्ति से आया है, ये असंभव है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, अगर श्रीमद् भगवद गीता भागवतम को आप सही सही नहीं सुन रहे हैं तो व्यक्ति कभी धारणा नहीं कर सकता। आप लोगों ने सबने शायद बोला भी होगा भक्ति में आने से पहले, हाँ हाँ कोई तो है जो कर रहा है, या प्रकृति है कर रही है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड और उसके बाद अनंत कोटि ब्रह्मांड को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। ये पूरा ब्रह्मांड एक व्यक्ति से आया है। सारे साइंटिस्ट पगला क्यों रहे हैं? अगर प्रायण कहा दिया जाए, प्रायण यही पगलापन है ना कि बम विस्फोट से आ गया है। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो टेररिस्ट कौन है जिसने वो बम को फोड़ा है। क्या ये समझ पा रहे हैं सब लोग? ये समझ पाना खुद से कि इस पूरी सृष्टि के पीछे एक व्यक्ति है, ये कठिन है। एक ही व्यक्ति, अलोन। लेकिन हम लोग श्रीमद् भागवतम ब्रह्म संहिता शास्त्रों से श्रवण क्या करते हैं? भगवद गीता से क्या सुनते हैं? अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सभी का प्रभव हूं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवद गीता में बोलते हैं कि नहीं? तो अब समझ में आ गया, भक्त लोग भगवान से, भक्तों से सुनते हैं, स्वीकार कर लेते, समझ लेते हैं, और जो नहीं सुनता वह नहीं समझ पाता है। ठीक है, माइक में बताइएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? अल्प ज्ञान के कारण क्यों नहीं समझ पाते कि परम सत्य एक व्यक्ति हैं? क्योंकि ये स्वीकार करना कि परम सत्य मतलब जो सभी का स्रोत है, और एक व्यक्ति हो सकता है। अरे परम सत्य पूरे जगत का स्रोत हो एक व्यक्ति, वो छोड़ दीजिए। कुछ लोग तो यह भी स्वीकार नहीं करते कि गीता एक व्यक्ति ने बोली है। कहते इतना अच्छा ग्रंथ है, एक आदमी कैसे बोल सकता है? जरूर 5 लोग ने मिलकर बोली होगी। उनसे पूछो तुम्हारे चाचा ताऊ ने बोली मिलकर के। एकदम जबरदस्त स्पेकुलेशन है कि नहीं? यही देख लीजिए ना, गीता के संबंध में जब इतनी स्पेकुलेशन है तो भगवान के संबंध में कितनी होगी। हाँ, महाराज बोल रहे थे एक दिन क्लास में कि जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान से कैसे सारा ब्रह्मांड आ सकता है, या सारा ब्रह्मांड उनसे आ सकता है। महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक बार व्यक्ति सांस लेता है तो लाखों करोड़ों बैक्टीरिया उसके शरीर से आ जाते हैं। सिंपल सा मनुष्य से इतने जीव आ सकते हैं तो भगवान से क्यों नहीं आ सकते? लेकिन देखिए बात क्या है कि यह तो हमें श्रीमद् भागवतम के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा ना। ठीक है ना? ठीक है, ये सबको समझ में आया कि क्यों नहीं समझ पाते लोग? ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। वो क्या सोचते हैं पता है? ये वैष्णव मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं भाई? देखो भाई, ये कृष्ण की लीला जो है वो सब माया का खेल है, और इस माया के खेल के कारण ये लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। इससे कुछ मिलेगा नहीं इनको। वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। आप समझ रहे मैं किसकी बात बोल रहा हूं? प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के पर वो आक्षेप कर रहा है कि क्या कर रहा है चैतन्य। कृष्ण नहीं बोल पाया, चैतन्य क्या कर रहा है? ये वेदांत सूत्र पढ़ना छोड़ करके, सन्यासी का धर्म है वेदांत सूत्र पढ़ना, वो छोड़ करके क्या ये कीर्तन कर रहा है। उसने हरे कृष्ण नहीं बोला था, इसलिए मैं कृष्ण नहीं बुलवा रहा हूं। उसके मुंह से कृष्ण नहीं निकल रहा था। क्या ये भाव के लिए कर रहा है, भावुकता कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो वह ये नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण की लीला भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इसीलिए वह उसकी निंदा करते हैं।
इज इट ओके? सेकंड पार्ट क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट, तर्क के साथ परम सत्य तक को पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती। इसका क्या अर्थ है? देखिए, श्रीमद् भागवत अपने आप में प्रमाण है, ठीक है? तो लॉजिकली व्यक्ति देखेगा, लॉजिक की भी अगर बात करें कि जगत में हर वस्तु के पीछे कोई सृष्टि करता है, तो ये वस्तु, जगत की कोई भी वस्तु में कैसे एक अपने आप आ जाएंगे, पहली बात तो यही स्पष्ट हो जाना चाहिए। और उसमें वर्णन है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का, तो अगर कोई भक्तों के संग में आकर के श्रवण करता है तो उसे समझ में आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, केवल तर्क से नहीं, दिव्य विधि से अगर वह भगवान के भक्तों के संग में आकर के श्रवण करता है तो वह कट्टर से कट्टर भी क्यों ना हो, कट्टर से कट्टर प्रभात क्यों कह रहे हैं, परिनिष्ठित नैर्गुण्य, वो ब्रह्म पूरी तरह स्थित भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्तों के संग में आकर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेगा तो वह आकृष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन कठिन था, इसीलिए मैंने एक ही तात्पर्य रखा था। सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त, इंग्लिश में प्रभात कहते हैं, कन्विंस्ड कर लिया जाता है, तो वह अवश्य ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। इसका क्या मतलब है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कन्विंस मतलब कोई वस्तु अच्छी होती है, आपको बोला जा रहा है तो आप शायद ना माने इसको, लेकिन अब वाकई उसका अनुभव कर लिए किसी तरह से तो कहीं हाँ भाई सही कह रहे थे आप। ऐसा देखा जाता है कि नहीं जगत में? कोई दवा होती है, ये खाने की वस्तु होती है, स्पेशली आपने देखा होगा घरों में अगर कुछ नया वस्तु खाने का हो तो आपको संदेह होता है कि क्या ये अच्छा होगा, तो आपकी माता जी या जो भी इसने बना के, अरे बहुत आस्वादनीय है तो आप कहते हैं, उनके बात तो सुन करके आप टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर खुद ही बोलते हैं बनाइए बनाइए इसको। ऐसा हुआ है कि नहीं? तो हाँ, इस लीला की बात करें तो कोई भगवान श्री कृष्ण की लीला का अनुभव, श्रवण करने का अनुभव सुखदेव गोस्वामी जी को नहीं था, यह मान सकते हैं एटलीस्ट लीला की दृष्टि से, जो लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब वह उनको भगवान की लीला श्रवण कराई गई, वाह बहुत अच्छा है, तो फिर उनके गुरु भाइयों ने कहा कि अरे अब इसमें 2 में मर रहे हैं, 18 श्लोक सुनिए आकर के। तो इस तरह से कन्विंस समझ में आ गया सुखदेव गोस्वामी, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। इस प्रकार से भगवान दिव्य हैं और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे न तो निष्क्रिय हैं न निर्विशेष हैं। उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, ये कैसे सूचित हुआ? सुखदेव गोस्वामी जगत किसी वस्तु से आकृष्ट नहीं थे, लेकिन ये आकृष्ट हो गए, इसलिए मतलब ये भगवान के कार्यकलाप दिव्य होने चाहिए। अच्छा, यहां पे भी आप तर्क लगा सकते कि जब सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो किसी से आकृष्ट नहीं हो रहा था, वह भगवान की लीला से आकृष्ट हुआ, तो निश्चित ये बातें माइक नहीं हो सकती। तो अन्य निर्विशेषवादी भी इस बात को समझेंगे। वो क्लियर हो रहा है तीसरा पॉइंट तर्क वाला, कि भाई जब सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट हो गए तो मैं कौन सा सुखदेव गोस्वामी हूं, है कि नहीं? बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी सुखदेव गोस्वामी नहीं है यहाँ पे। तो सुखदेव गोस्वामी जब आकृष्ट हुए तो मैं, कहा जाए मैं किस खेत की मूली हूँ, मतलब है ना, तो वो मेरे को भी आकृष्ट करेंगे तो मुझे भी सुनना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि सुखदेव गोस्वामी कैसे आकृष्ट हुए? व्यासदेव जी सुन करके, व्यासदेव जी के विरुद्ध चलने वाले लोगों के द्वारा सुन करके नहीं। तो यह भी समझ में आ गया कि दिव्य विधि है, प्रामाणिक वैष्णव से श्रवण करने के द्वारा व्यक्ति आकृष्ट होगा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं किया गया है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि तर्क का उपयोग क्या भगवान की सेवा में किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन शास्त्र को छोड़ करके तर्क नहीं किया जाता। ठीक है, केवल तर्क से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, शास्त्र के आधार पर युक्ति युक्त किया था। आपने देखा ना कितनी बार बात आ रही थी कि संगत नहीं है, संगत है। आचार्यगण का उपयोग करते हैं, न्याय का उपयोग करते हैं, युक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन शास्त्र छोड़ करके नहीं करते हैं। शुष्क न्याय, शुष्क तर्क का मतलब है जिसका कोई आधार श्रीमद् शास्त्र नहीं हो, उस तरह का तर्क नहीं होता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। क्वेश्चन को ब्रेक। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बाल प्रबोधनी में एक उत्तर दिया गया था कि उनका जो चित्त था वो निर्गुण, जो तीनों अवस्थाओं से
गुणों से परे होती स्थिति उसमें स्थित था, अथवा करके दूसरा था कि ब्रह्म में आकर्षित था। तो निर्गुण अवस्था में 3 स्थिति होंगी, या तो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक आकाश में जो ब्रह्म ज्योति होती है पूरी फैली हुई, या परमात्मा का होता है तो वो तो ब्रह्म आध्यात्मिक आकाश में है नहीं, और चौथा भगवान, तो भगवान से तो आकृष्ट थे नहीं उस वक्त। तो 2 बार अथवा कहने का क्या मतलब है? एक बार तो निर्गुण एक ही अवस्था बात को में दो जिसमें तरह से तीनों कहने गुण की बात नहीं है हो। कि मैं निर्गुण ब्रह्म में स्थित था, मतलब तीनों गुणों से पार की स्थिति में था, और यह इसका अर्थ था कि निर्विशेष ब्रह्म में ही मेरा चित्त आकर्षित था। वो एक ही बात है, दो तरह से समझाने का बात है। यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म में स्थित यानी तीनों गुणों से परे स्थिति का अर्थ यह नहीं है कि भगवान के भक्त थे और वो भगवान के प्रति आकृष्ट थे। परमात्मा के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है, वो ब्रह्म में स्थित थे, ये बोला जा रहा है। वो एक ही बात को, हाँ, वो एक ही बात को दो तरह से कहा जा रहा है और कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, नाउ विल स्टार्ट। कैन म्यूट योर सेल्फ नाउ। ओके, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार लिंक बताइए। स्नेहजा माता जी हैज रेस्ड फर्स्ट, गोपीनाथ प्रभु, सुरभि माता जी। विल आस्क सुनील प्रभु, विल आस्क गिव चांस टू सुनील प्रभु। रूम वाले डिवोटीज भी तैयार रहें। मुझे कल संदेह हो रहा था, ये लोग सोच लिए हैं कि लगता है प्रभु जी तो हमसे पूछेंगे नहीं, ये दास हमसे पूछेगा नहीं, तो इसलिए दास यहाँ भी सेवा करना चाहता है। जरा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीधर स्वामी के अनुसार, थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ माइक पे। श्रीधर स्वामी के अनुसार लिंक यह है कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो उनको ब्रह्म अनुभूति पहले से ही है, तो उसमें ये डाउट हो रहा है कि जब पहले से है तो उनका चित्त फिर भागवतम में क्यों जा रहा है। वेरी गुड, आपने भागवतम का अध्ययन क्यों किया? तो उस पर यह श्लोक कह रहे हैं। ठीक है, श्रील सुखदेव गोस्वामी का श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करने में आश्चर्य क्या है? Who would like to answer this? सर्वेश प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें आश्चर्य का विषय ये है कि पहले से सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको भागवतम पढ़ने में या उसका ज्ञान प्राप्त करने की रुचि हुई? जो ब्रह्मानंद में तैर रहा है वो भजनानंद के सागर में क्यों आया? यहाँ कौन है तेरा? क्यों आया तू? ठीक है, गुड। वैसे इसमें ये श्लोक, ये जो प्रश्न है थोड़ा और व्यापक है इसका उत्तर। और कुछ बोलना चाहेंगे? आश्चर्य की बात क्या है? मात्रा में ही कुछ और बोलना चाहेंगे जो इस टीका से लिमिटेड नहीं है? मैं और भी कुछ सुनना चाहता हूं जो प्रवचन में बताया गया था। कुछ बोलिए। जय वृंदा माता जी, यू वांट टू आंसर? अनुष्का माता जी, राधा शर्मा माता जी, कौन यहाँ पे कुछ आप पढ़ना चाहते हैं? माइक दीजिए इनको। जो इस टीका से लिमिटेड नहीं है, ये प्रश्न कर रहा। हाँ बोलिए। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जी को कोई भी रूप, गंध आकर्षित, कोई हाँ, भी सही जा रही है, बोलिए। आकर्षित वो नहीं खींच सकती थी, तो सही तो बोल रहे हैं, बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। आकर्षण उनको खींच नहीं सकता था, तो ओके फाइन। तो भागवत में किसके रूप रस के बारे में वर्णन है? रस तो वर्णन ना, गंध के बारे में क्या, लेकिन कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। वो कैसे खींच, मतलब ऐसा क्या था जो उनको खींच लेता? उनकी इंद्रियां, उनका चित्त किसी रूप रस गंध से नहीं खींच जा रहा था। तो आश्चर्य ये हुआ। एक तो ये, और भी मैंने कुछ बोला था आपको, कुछ हिंट कर रहा था। किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। हाँ, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी, तो ये पढ़ने की अपेक्षा क्यों करने लगे? और भी कुछ बताया था। और हमारी वयम तु न वितृप्यामः, और कुछ बताइए सुखदेव गोस्वामी के बारे में। ओके, विल गिव चांस टू मुकुंद सेविनी माता जी, शी इज वेरी ईगर टू स्पीक। विल गिव चांस टू मेनी डिवोटीज, दिस हैज सो मच टू थिंक अबाउट सुखदेव गोस्वामी। बोलिए। एक्चुअली प्रभु जी वो ब्रह्म में निष्ठ थे, लेकिन जब उनके व्यासदेव जी के शिष्यों से उन्हें भगवान के 2 गुणों के बारे में सुना, 2 श्लोक के माध्यम से। पहला श्लोक था जो प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है?
हाँ, प्रश्न ही नहीं पता है और उत्तर देना शुरू कर दिया आपने, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रश्न ये है कि क्या इसमें देखिए, श्रील सुखदेव गोस्वामी का श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करने में आश्चर्य क्या है? क्या दिक्कत है? पढ़ लिए, माइक के बोलिए। गोदहन वाला हाँ, तो बोलो ना, गोदहन मात्र क्या वेदांत सूत्र पढ़ा रही हैं आप? श्रील सुखदेव गोस्वामी जी गोदहन के समय तक ही रुकते थे, तो पूरी भागवतम पढ़ने के लिए कैसे रुके? ये प्रश्न आ जाएगा। ओके, गुड। सारार्थ दर्शनी, ये सब बातें इस टीका से लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये सब बातें पहले भी चर्चा हो चुकी हैं। सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करने से हम पवित्र हो जा रहे हैं। सो लेट अस रिमेंबर हिम मोर एंड मोर। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं ये पुराण अपने पिताजी से सीखा हूँ, तो उसमें संदेह क्यों किया जाए? वही है, लेकिन अब हम जूम के डिवोटीज को चांस देंगे। प्रद्युम्न प्रभु, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, एंड आल्सो टू आवर डिवोटीज। प्रभु जी, जब वो ये कहते हैं कि वो अपने पिता से सीखे हैं, तो इसमें संदेह क्यों किया जाए, तो उस पे आपने थोड़ा विस्तृत बताया था, क्योंकि वो जन्म से ब्रह्मानवी थे। इसका मतलब ये था कि वे जगत में ही ब्रह्म को देखते थे। और फिर आपने ये बताया कि विविक्त तृप्ति, मतलब स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं करते थे वो, विविक्त दृष्टि। हाँ, ठीक है। हाँ, वे संसार मतलब परिव्राजक भी थे। वो संसार में मतलब घर, मतलब जन्म लेते ही घर को उन्होंने त्याग दिया था, यानी पिताजी को भी त्याग दिया। हाँ, एब्सोल्युटली, घर को त्याग देना मतलब उसके बाद उन्होंने पिताजी से कुछ ग्रहण भी नहीं किया। हाँ, तो जब तब नहीं पढ़े, पैदा होते ही नहीं पढ़े, तो बाद में क्यों पढ़ने लग गए? समझ में आया? हाँ, और एक लास्ट उन्होंने प्रभु जी अपने 5वां वो बताया था। आप संदेह नहीं करेंगे इस पे? अगर आप सीआईडी हो तो संदेह करेंगे ना कि भाई जब पैदा होते हुए नहीं पढ़े और बोल रहे हो कि बाद में आके पढ़े, झूठ बोल रहे हो, किसी और से पढ़ के आए हो, पिता से तो नहीं पढ़े हो कम से कम, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना? संदेह क्यों किया जाए, समझ में आ गया? और प्रभु जी एक बात और थी, जिसमें वो आपने उनको कहा था कि वो सर्वथा निरपेक्ष थे, जगत में उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने भगवान की से संबंधित 2 श्लोक सुन के एक सौंदर्य और एक... तो वो सब ठीक है, खाली देखिए ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रश्न करूंगा तो आप पूरी बात खोल देंगे, पूरी बात खोल देंगे तो अगले प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा ना। तो जितना श्लोक है उतना, जितना प्रश्न है उतना उत्तर बताइए। सही आपने बता दिया कि भाई पिताजी जब पैदा हुए तो पिताजी से आप कुछ मांगे नहीं, और बड़े हो गए वैसे तो बड़े ही पैदा हुए थे, तो आप उसके बाद आकर कैसे पढ़ लिया? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा ऐसा। तो उसके बाद कह रहे हैं ग्रहीत चेता का क्या आशय है? दिस आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम राहुल राज प्रभु, एंड इफ ही इज नॉट एबल टू आंसर विल सी अदर डिवोटी। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा कम आ रही, लेकिन आ रही। चलिए, आ रही प्रभु जी? हाँ, आ रही है। प्रभु जी, ग्रह चेतसा मतलब कि उनके चित्त को पकड़ लिया भगवान की 2 श्लोक की लीलाओं में। पहला श्लोक जो उन्होंने बोला था, बस इतना बहुत है। ग्रहित चेता का मतलब है कि उनका चित्त आकृष्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन हम पूरी तरह से तृप्त नहीं है। ये तो अर्थ हुआ, आशय क्या है? जो व्यक्ति जन्म लेते ही किसी चीज से भी आकृष्ट है, इवन की स्त्रियों हाँ, को भी वो भिन्न, मतलब स्त्रियों को भी उस दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से ही देखता था। तो मतलब संसार की किसी चीज से भी आकृष्ट नहीं था, वो भगवान की ललाओं से आकृष्ट हो गया केवल 2 श्लोकों। आप बोल बहुत उत्साह से रहे तो अच्छा लगा देखने। गुड। सुखदेव गोस्वामी को वर्णन करें। और भी कुछ ग्रहित चेता पे बोला गया था। ओके, मगरमच्छ की पार्टी में कौन है? मिल नहीं पाए, वो मजबूर हो गए वापस आने के लिए, अपने पिताजी से सुनने के लिए। आकृष्ट चित्त, फिर भी मजबूर हो गए कि मैं आना। हमारे लिए क्या शिक्षा है इसमें? ये सब आशय में चला जाएगा। ये हमारे लिए शिक्षा है कि हम तो किसी भी लेवल में नहीं प्रभु जी, तो हमारे तो मतलब ये थोड़ा कठिन प्रश्न था, इस पर प्रकाश डालेंगे पंडित जी प्रकाश डालिए। ग्रहित चेता का क्या आशय? सारी बातें सब यहाँ पर हैं, और उसके बाद आगे और भी इसको विस्तार किया था। हमारे लिए क्या शिक्षा है? हमारे लिए ये शिक्षा है कि श्रीमद् भागवतम को यदि हम ध्यान से श्रवण करते हैं, वो तो हमारा वो चित्त को हर लेती है, भगवान कृष्ण में स्थापित कर दिए, तो भौतिक जगत की समस्त जितनी भी लोभ प्रलोभ लालसाएं हैं उससे हम फ्री हो सकते हैं। हाँ, आपने सही बताया, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, उसको कैमुत्य के द्वारा समझाइए। हाँ जी।
जो ब्रह्म का इतना सुख है, अगर कंपेयर किया जाए तो उस सुख में रमता हुआ व्यक्ति अगर वो भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हो जा रहा है, तो जगत में जहाँ कुछ सुख नहीं है या फिर बहुत निकृष्ट सुख है, निकृष्ट सुख नहीं, दुख है, तो उसको हम सोच रहे हैं। मैं आज सोच रहा था कि मेरा शरीर बहुत रोगी, मतलब किसी भी पुरुष का शरीर रोगों का मंदिर है, स्त्रियों का शरीर भी रोगों का मंदिर है, और दो मंदिर मिलकर के निरोगी हो जाएंगे। क्या ज्ञान है बताइए हमारा। है ना सर, हम लोग अब मिल करके सब लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, नहीं होने वाला। छोटे छोटे शुल्ल समझते हैं, निकृष्ट सुखों को बहुत मान रहे हैं, तो उन सुखों से तो जीव को खींच ही लेगा ना श्रीमद् भागवतम। बी रेडी फॉर दिस, बी रेडी फॉर दिस। श्रीमद् भागवतम इज नॉट गोइंग टू आस्क यू वुड यू लाइक टू बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा। ग्रहित चेता का अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम पूछेगी आपसे कि आप क्या कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना चाहते हैं, तो मैं आपको आकृष्ट करूं। ना जी ना, वो खींच के रख देगी और चरण में पहुंचा देगी कृष्ण के। ये भागवत का सामर्थ्य है। ये हम अपने मन से नहीं बोले 1.1.2 का की टीका 1.1.2 की टीका देखिएगा से बोले कि जो व्यक्ति कृत भी जो बहुत पुण्य किया उसका मन तुरंत आकृष्ट हो जाएगा, जिसका मन नहीं, जिसका जो पुण्यात्मा नहीं, मतलब बहुत अकम्पलिश नहीं, थोड़ा बर्ताव गड़बड़ है तो थोड़ा अधिक देर सुनेगा, लेकिन होगा उसका भी चित्त भगवान में लग जाएगा। अब मन करता है फिर से एक बार 1.1.2 पढ़ाया जाए, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। 5वां, सुखदेव गोस्वामी अपनी अनुभूति से क्या सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। ओके, राधा शर्मा माता जी, विल गिव यू अ चांस। जैसे बता रहे हैं कि जो श्री सुखदेव गोस्वामी जी है वो ब्रह्मनिष्ठ थे, तो बट फिर भी भगवान की लीलाओं ने उनको आकृष्ट कर दिया, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि ब्रह्म की अनुभूति से भगवान की जो लीलाएं हैं वो अधिक मधुर है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक तो ये भी स्पष्ट बदला कि ब्रह्म के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की भक्ति को जीवन का लक्ष्य बनाओ। वेरी गुड। निर्गुण पद के 2 अर्थ क्या हैं बाल प्रबोधनी के अनुसार? गोपीनाथ प्रभु वुड लाइक टू आंसर। यस, हरे कृष्ण प्रभु। पहला है कि जो तीनों गुणों से परे, और दूसरा है कि चित ब्रह्म में ही जाता था सुखदेव गोस्वामी का, जैसे ब्रह्म में पूर्ण रूप में स्थित थे। ठीक है। उत्तम श्लोक शब्द के यहाँ क्या 2 अर्थ बताए हैं, अर्थ हैं जो बताए गए हैं, इसको सुरभि माता जी बताएंगी। यस प्लीज। वो पानी मत दीजिए, वो जस्ट स्मेलिंग नॉट प्रॉपर। मुझे उत्तम श्लोक का पहला अर्थ है कि उत्तम श्लोक में उत्तम श्लोक के द्वारा जिनका यश गाया जाए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और दूसरा अर्थ श्लोक का एक अर्थ होता है यश, तो उनका यश तम का नाश करने वाला है, अंधकार का नाश करने वाला है भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए उत्तम श्लोक। और तीसरा अर्थ क्या जो है नहीं बताया गया है, उसको सर्वेश प्रभु और बाकी लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, वो हाथ में कुछ दर्द है लग रहा है। ठीक है, बाकी लोग तो सब गायब हो गए, चैंपियन लोग। हाँ प्रभु जी, इसका तीसरा अर्थ ये बताया गया था कि जैसे जो उत्तम लोग हैं, जैसे भगवान शिव, नारद, ब्रह्मा जी, ये सब उत्तम श्लोकों में जिनके गुणों का गान करते हैं। वेरी गुड, गुड गुड। आख्यान शब्द किसको इंगित करता है? कोर्ट में सबमिटेड आख्या को? अंकित क्या नाम है इनका, भूल गया मैं। अमित प्रभु बताइए, आख्यान शब्द क्या सोच रहे हैं कि आप सामने बैठे रहेंगे तो बच जाएंगे? हम किसी भी ध्यान नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं, समम निर्वलिकम। हाँ बताइए, तो आख्यान शब्द किसको इंगित करता है? अभी नोट चाह रहे हैं, आख्यान किसको करता है? ओके, कृष्णलादनी माता जी गिव चांस। तो लगता है एग्जाम से पहले कुंजी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बोलिए। आख्यान शब्द श्रीमद् भागवतम को इंगित करता है, मतलब वो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि मैं वही सुनाऊंगा जो उन्होंने सुना है। सुना, ठीक है। राजर्षि शब्द कहने से क्या आशय है? साधना माता जी बताइए। अरे गायब हो गई, हम कहाँ हैं? नाम लेते ही गायब, डिसअपियर्ड। ओके, प्रेम कृष्ण प्रभु, राजर्षि कहने से क्या आता है? राजा है, मतलब ये तो हमको भी पता है। माइक दीजिए इनको, सब जनरल उत्तर दे रहे हैं, बहुत बड़े प्रचारक बन गए। राजर्षि कहने का यहाँ क्या आशय है? राजा होते हुए सुन रहे हैं, राजाओं में श्रेष्ठ है ऋषि। सुन नहीं रहे क्लास में कुछ,
ठीक है, कृष्ण लादनी माता जी विल गिव यू अच्छा, नित्य सिद्धेश्वरी माता जी विल गिव चांस टू जूम डिवोटीज आल्सो, देन ओके, यस प्लीज। राजर्षि कहने से क्या तात्पर्य है? बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। ओ, आपने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट तो कीजिए। हाँ, आप बोलिए। हरे कृष्णा। राजश्री कहने से यहाँ तात्पर्य है कि एक महान भक्त, हाँ, और जो जिनको मतलब कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती उन्हें। हाँ, बस 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 बस, जनरल उत्तर देना शुरू कर दीजिए, डांट खाने वाला काम। प्रश्न को सुने बिना और ऐसे उत्तर दे, उनको जो आकर्षित नहीं कर सकती, ये वो ब्रांड जिनका इंद्रिय संयमित है, ये कुछ भी राज प्लस ऋषि प्लस कुछ भी। यहाँ क्या कहने का आशय है भाई? देखिए, हम इस मामले में मजाक बनाने में हम छोड़ेंगे नहीं, अगर आप प्रश्न का उत्तर जनरल देंगे, विल गिव हर चांस। आप तो पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं। पांडे जी, यस प्लीज, फाइनली हाथ उठाए उन्होंने, यस, कुंजी पढ़ ली उन्होंने। दो जल्दी माइक दो। हाँ, पांडे जी गोइंग टू आंसर, जल्दी से बोलिए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें राजर्षि शब्द को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद में स्थित हैं, जब वो भजन आनंद में उनका आकर्षण होता है, तो ये चीज़ सूचित करते हुए उनको राजर्षि कह रहे हैं कि आपको भी ज्ञात है। हाँ, क्या ज्ञात है? कि भजनानंद ब्रह्मानंद से कहीं अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, हमको नई बात आपको नहीं बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, इसलिए प्रश्न थोड़े डिस्क्रिप्टिव हैं और आप लोग को दिमाग लगाने पड़ेंगे। परम सत्य की अनुभूति का क्रम क्या है? ओके, विल गिव चांस टू जूम डिवोटीज आल्सो, दीज आर लाइक गुड क्वेश्चंस। यस प्लीज, राम अवतार प्रभु बोलिए। हाँ, ये चार क्रम है इनके। सबसे पहले निष्काम कर्मयोग द्वारा हृदय को शुद्ध किया जाता है। अरे ये कहाँ से आ गया? गीता पढ़ने लगे। अरे गीता मत पढ़ाइए, गीता मत पढ़ाइए। चार कहाँ से आ गया? अरे भगवान, राम अवतार प्रभु, ये सब नहीं। अभी जो अरे जो तात्पर्य में बताया गया है उसको बताओ। चलो मैं फिर मौका दे रहा हूँ, रुकिए, आई विल गिव यू वन मोर चांस। जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, आप गलत नहीं कह रहे, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आप भगवद गीता की बात बता रहे हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं उसको समझाइए। आप गलत नहीं कह रहे, हम उसके लिए नहीं हंस रहे थे। तो है निर्विशेष ब्रह्म में स्थित, जी, दूसरा परमात्मा में स्थित, जी, तीसरा भगवान में स्थित। हाँ, ये उत्तर था। तो आप गलत नहीं कह रहे थे, वो सही है कि निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग आदि, लेकिन वो भगवद गीता की बात है। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम मजाक कर लेते हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। ये श्लोक के कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं, तात्पर्य के कंटेक्स्ट में। निर्विशेषवादी भी भगवान के प्रति आकृष्ट होकर के दिव्य भक्त कैसे बन जाता है? ये इजी क्वेश्चन है। स्नेहजा माता जी विल गिव यू इजी वन। यस प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ, निर्विशेषवादी भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, उनके दिव्य भक्त बन जाते हैं, अगर भगवत कृपा हो तो। अगर उन्हें भक्तों का संग मिले जिस पर सतमुखरितम भवदीय वार्ता, यानी कि अगर वो भगवान के भक्तों के मुख से यथावत सुनते हैं तो। ठीक है। परम सत्य एक व्यक्ति हैं, यह समझने में क्या कठिनाई है? ये उत्तर दीजिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इसमें आपको सोचना पड़ेगा। यू वांट टू आंसर? ओके, गिव द माइक। अनुष्का माता जी, क्यों नहीं समझ पाते लोग? ये प्रश्न में विचार करके इसका उत्तर आपको सीधे टीका से नहीं मिल रहा है। आई एक्सप्लेन, उस पर आधार पर बोलिए। क्योंकि पुअर फंड ऑफ नॉलेज होता है निर्विशेषवादियों का, और उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि पूरी सृष्टि एक व्यक्ति द्वारा कैसे हो गई। हाँ, ये तर्क के द्वारा व्यक्ति नहीं समझ पाता है। और इसकी व्याख्या कुछ हुई थी कि पुअर फंड ऑफ नॉलेज क्या है? शायद मेरे ख्याल से कुछ कमी रह गई थी मैं बताने में। व्हाट डज दैट मीन्स, पुअर फंड ऑफ नॉलेज? कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है, नहीं? सबसे ज्यादा आनंद ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है? अरे आपने तो पार्टी चेंज कर ली एकदम। उनको ऐसा लगता है। क्या पूर फंड ऑफ नॉलेज, किसका बारे में ज्ञान नहीं है? एक तो उनको भगवान का ठीक ठीक से ज्ञान नहीं है। यस, भगवान का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है।
भगवान के नाम रूप गुण लीला का ज्ञान नहीं है ठीक ठीक, इस कारण से वो नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है। एक बात थोड़ा समझिए, मैं इधर नहीं समझाया था। देखिए परम सत्य असीमित है, असीमित असीमित सीमित, तो सीमित वस्तु का रूप होता है, तो असीमित वस्तु का रूप नहीं होना चाहिए। बाय डेफिनेशन परम सत्य असीमित है, तो अब ये उल्टा तर्क लगा रहे हैं। ये भौतिक रूप का गुण है कि अगर वह उसका रूप है तो उसकी सीमा है, लेकिन भगवान यद्यपि असीमित हैं फिर भी उनका रूप है। तो ये सब बात उनको शास्त्र से श्रवण करनी पड़ेगी। हाँ, वो एक मतलब अपने अपने शुष्क तर्क से, अपनी मानसिक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति धारणा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा समझने वाला था। जो कम बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान की लीलाओं के प्रति क्या मनोभावना रखते हैं, ये प्रश्न भी विचारणीय है। वुड लाइक टू आंसर। 1 2 3 दिख रहे हैं, इसमें 4 दिख रहे हैं। सुरभि माता जी वांट टू आंसर। आप लोग तो उत्तर देते ही हैं, आप लोग सामने हैं। मैं जूम डिवोटीज को प्रोत्साहन इसलिए करना चाहता हूं ताकि वो भी पढ़ें। ऐसा तो आप लोग तो जान रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो सामने दिखते हैं और डांट वांट भी पड़ जाती है। इधर थोड़ा सा नहीं पड़ती है, तो इधर मैं प्रोत्साहन देने के लिए। हाँ बोलिए। जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की लीलाओं को माया समझते हैं, वो कहते हैं कि ये तो माया है। यस। ये एक मतलब वो उनके नाम रूप गुण लीला की दिव्यता को नहीं समझते, उनको साधारण समझते हैं। यस, और इस कारण वो दिव्य नहीं समझते। ठीक है, हाँ, इसलिए उनको उपेक्षा भी कर देते हैं। ठीक है, खेद, हाँ, वो डिप्लोर्स निंदा भी करते हैं। ऐसे कट्टर निर्विशेषवादियों को भक्त कैसे बनाया जा सकता है और क्या प्रक्रिया है? ओके, रामकृष्ण प्रभु। पंडित जी को दीजिए, पंडित जी उनको चांस। नहीं, पंडित जी को चांस देते, बहुत दिन के बाद पंडित जी देखिए। हाँ बोलिए पंडित जी। ऐसे कट्टर निर्विशेषवादियों को प्रॉपर लॉजिक के थ्रू श्रीमद् भागवतम यदि पढ़ाई जाए शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो दे कैन बी कन्वर्टेड टू। हाँ, जैसे एक उदाहरण आपको कथा सुनाओ। एक व्यक्ति थे, निर्विशेषवादी थे, वो सबको हराते रहते थे। तो ये बांके बिहारी में एक भक्त को मिले, तो बाकी मेरे भक्त बोले तो स्वामी जी आप ब्रह्म हैं? कहते हम ब्रह्म हैं। सामने वाला जिसको आप हरा रहे वो भी ब्रह्म है? कहते वो भी ब्रह्म है। तो कह रहे आप अपने ही को हरा के खुश हो जाते हैं। तो उस सोच में पड़ गए कि भाई ये तो हम गलत बोल कर रहे हैं। जब सभी कोई ब्रह्म है तो मुझ में और सामने वाले प्रतिद्वंदी में कोई भेद नहीं है, तो मैं अपने से अपने को ही हरा रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ। ये कितना बड़ा ज्ञान है। तो भक्त लोग इस प्रकार की युक्ति देकर के बहुत से लोगों को परिवर्तित किए हैं, और देखेंगे उनकी युक्ति कोई खास दम नहीं होता मायावादियों की। और प्रक्रिया क्या है? ये तो ठीक है, प्रक्रिया क्या है? भक्तों से श्रवण करे। 15वां, सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो किसी के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति किस विधि से आकृष्ट हो सकता है? सर्वेश प्रभु। जी श्रवण के माध्यम से। यस, वह खाने पीने और किसी वस्तु से आकृष्ट नहीं होगा, केवल वो कथा के द्वारा आकृष्ट होगा। वैसे एक और बात भी है, सनत कुमार भी, 4 कुमार भी, सनत कुमार यानी 4 कुमार भी ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन भगवान की तुलसी, भगवान के जो अर्पित चरणों में अर्पित तुलसी, उसकी गंध से सारा उनका जो इम्पर्सनलिज्म था वो सब समाप्त हो गए। जैसे उदाहरण देता है कि मान लो सर्प किसी को डस ले तो कुछ सुंघा करके उसका होश में वो आ जाता है, उसी प्रकार से वो सारा जो उनका ब्रह्मानुभव था वो सब समाप्त, भगवान के प्रति आकृष्ट हो गए थे। 16वां, श्रील प्रभुपाद जी भगवान के गुणों के बारे में निष्कर्ष में क्या बताते हैं? कृष्ण लादनी माता जी वांट टू से समथिंग। वो ना तो निष्क्रिय है, ठीक, एक तो बता दिया आपने। चलिए, एक कि भगवान निष्क्रिय नहीं है, भगवान निर्विशेष नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, भगवान दिव्य हैं और भगवान की कार्यकलाप दिव्य हैं। वेरी गुड। और तो निष्क्रिय नहीं है अर्थात वो कुछ क्रिया करते हैं, बहुत क्रिया करते हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, और वो सारी क्रियाएं दिव्य हैं। इसके और क्या है? निर्विशेष नहीं। इसका क्या अर्थ है?
उनका रूप है। हाँ, व्यक्ति हैं। ओके, सो और कोई प्रश्न नहीं है, विल स्टॉप हियर। चैट में कुछ प्रश्न है? चैट में कोई प्रश्न है? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।